तीन दोस्त थे, बहुत ही कंजूस थे। एक दिन प्रवचन सुनने के लिए गए। प्रवचन के समाप्ति पर प्रवचन करने वाले संत ने सभी उपस्थित लोगों से किसी सत्य कार्य के लिए चंदा देने की अपील की। एक आदमी एक थाल लेकर जनता के बीच घूमने लगा, जिसमें लोग चंदे के रुपए डालने लगे। जैसे जैसे चंदे का थाल उन तीनों कंजूस दोस्तों के नज़दीक आता गया, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। और जैसे ही चंदे वाला थाल उनकी लाइन में आया, बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक बेहोश हो गया और बाकी दो उन्हें उठाकर बाहर ले गए। एक मंत्री भाषण दे रहे थे, उसमें से उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के तीन बेटे थे। उसने तीनों को 100-100 रुपए दिए और ऐसी वस्तु लाने को कहा जिससे पूरा कमरा भर जाए। पहला पुत्र 100 रुपए की घास लाया, पर कमरा पूरा नहीं भरा। दूसरा बेटा 100 रुपए का कपास लाया, उसमें भी पूरा कमरा नहीं भरा। तीसरा बेटा 1 रुपए की मोमबत्ती लाया और उसने पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। आगे उस मंत्री ने कहा, हमारे राहुल जी तीसरे पुत्र की तरह हैं। जिस दिन ये राजनीति में आए हैं, उसी दिन हमारा देश उज्जवल प्रकाश और समृद्धि से जगमगा रहा है। तभी पीछे से अन्ना की आवाज आई, बाकी के 99 रुपए कहाँ है भाई? एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। लौट कर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने रुपए उड़ा है? बेटा बोला, 250। यह सुनकर कंजूस नाराज होकर गालियां देने लगा। बेटा बोला, और क्या करता बापू, उसके पास इतने ही रुपए थे। आज शाम तक अगर 50,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो बेइज्जती से बचने के लिए मुझे जहर भी पीना पड़ेगा। क्या तू मेरी मदद कर सकता है दोस्त? दोस्त बोला, क्या करूं यार, मेरे पास तो एक भी बूंद नहीं है। संता और बंता एक मेले में गए। वहां हेलीकॉप्टर आया हुआ था, जो मेले का चक्कर लगाने के 100 रुपए लेता था। बंता हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहता था, पर बंता बहुत कंजूस था। बोला, यार 5 मिनट की सवारी तू करके कौन सा राजा बन जाएगा, और 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। बंता फिर जिद कर रहा था और संता बार बार यही कहे जा रहा था कि यह समझा कर यार, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं यार। उनकी बातचीत पायलट ने सुन ली। वह बोला, सुनो, मैं तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सवारी के दौरान तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बोला तो 100 रुपये लग जाएंगे। उन्होंने शर्त मान ली। पायलट ने उन्हें पिछली सीट पर बिठाया और उड़ा गया। आसमान में पायलट ने खूब कालाबाजियाँ की ताकि उन दोनों की आवाज़ निकलवा सके, पर पीछे की सीट से कोई नहीं बोला। आखिर जब वे नीचे उतरने लगे तब पायलट ने कहा, अब तुम लोग बोल सकते हो। यह बताओ, मैं इतनी कलाबाजियाँ की, तुम्हें डर नहीं लगा? न तुम चीखे न चिल्लाए। अब संता बोला, डर तो लगा था, और उस वक्त तो मेरी चीख निकल ही गई होती जब संता नीचे गिरा। पर तुम समझते हो ना यार, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का चुटकुला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो हमारा चैनल हंस लो जी को सब्सक्राइब करिए।